नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना भाव और गन्ना भुगतान की मांग लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन आज बात करेंगे हम पश्चिम यूपी के शामली की। शामली से गन्ना भुगतान की मांग पिछले काफ़ी समय से चली आ रही थी और इसी मांग को लेकर किसान कभी प्रदर्शन करने को मजबूर थे, कभी अधिकारियों के सामने ज्ञापन देने को मजबूर थे। राष्ट्रीय लोकदल अब जब सरकार के साथ शामिल है तो ये दबाव भी राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर लगातार रहता है कि गन्ना भाव और गन्ना भुगतान पर वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि शामली में करीब 27 करोड़ रुपए का गन्ने का बकाया भुगतान था, वो शुगर मिल ने अब कर दिया है। लेकिन क्या अब ये भुगतान किया गया है, कैसे ये भुगतान हुआ है, और आगे बात ये भी करेंगे कि गन्ने के भाव पर क्या होने जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी है, बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार, आपको स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार राहुल भैया, कैसे हो? मैं बढ़िया। आप गन्ना भाव पर आपको और गन्ना भुगतान पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। गन्ना भुगतान पर बड़ा प्रेशर आप लोगों के ऊपर रहता है। शामली में अब अच्छी खबर यह है कि 27 करोड़ रुपए के करीब भुगतान हो गया। खबर ही खबर नहीं, दीपावली की सौगात दी है। और मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने और यहाँ के दोनों विधायकों के प्रयास से आदरणीय अशरफ अली जी और हम दोनों ने बात करने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि मिल प्रशासन ये चाह रहा है कि यह किस दिसंबर में दी जा। लेकिन हम लखनऊ गए, प्रमुख सचिव से मिले, गन्ना प्रमुख सचिव से और गन्ना आयुक्त से मिले, और गन्ना प्रमुख सचिव का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम हमें हाँ की कि ये पेमेंट बहुत जल्दी हम करा रहे हैं और दीपावली से पहले ही करा देंगे। और मैं उनका और प्रशासन का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वो पेमेंट रात किसानों के खाते में पहुंच चुका है। क्योंकि इस भुगतान को लेकर बहुत लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किसानों ने किया, क्योंकि 250 करोड़ के आसपास जब भुगतान था तो आप लोगों ने जब प्रेशर बनाया तो 200 से ज़्यादा तो भुगतान तभी हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो गन्ना भाव की मांग किसानों की है वो कितनी जायज़ है और क्या कहेंगे आप? देखो, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी गन्ने के प्रति हमेशा चिंता करते हैं और राष्ट्रीय लोकदल के सिपाहियों के अंदर गन्ना उनके खून के अंदर बसा हुआ है। और बिना गन्ने के इस क्षेत्र में, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तरक्की नहीं हो सकती। तो अब जो ये पेमेंट हुआ है, लगभग 3 साल पुराना इशू था ये त्रिवेणी मिल का। तो 3 साल में लगभग 250 करोड़ का पेमेंट इशू था, जिसमें से 223 करोड़ का पेमेंट हो चुका था, केवल 27 करोड़ का पेमेंट रह रहा था। तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पे ही हम लखनऊ गए थे, उन्होंने भेजे थे। तो ये पेमेंट का इशू ख़त्म हो गया और ये एक सौगात किसानों को दी है और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये दीपावली पे उन्होंने किया है। हम मिल प्रशासन का भी धन्यवाद करेंगे, त्रिवेणी का धन्यवाद करेंगे और अपने प्रशासन का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का धन्यवाद करेंगे। रही बात गन्ने के भाव की, उसके लिए मुलाकात हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी किसानों के प्रति सचेत हैं, चाहे वो गन्ना सम्मान निधि हो और चाहे गन्ने का पेमेंट हो और चाहे गन्ने का डाइवर्जन हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किसानों के फेवर में रहते हैं और उन्होंने कहा है अब की बार हम गन्ना किसानों को खुश कर देंगे, वो पेमेंट गन्ना किसानों को मिलेगा। और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि अब की बार गन्ने का भाव भी अच्छा बढ़ेगा। मतलब दीपावली पर तोहफा दिया है, उम्मीद करेंगे कि सत्र चलने से पहले जो है भाव भी क्लियर होगा। क्योंकि कल नरेश टिकैत जी का बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि गन्ने के भाव को लेकर सरकार कहीं सुस्त दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत हमेशा गन्ने की आवाज़ उठाते रहते हैं, किसानों की आवाज़ बनकर वो बोलते हैं, अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, वो देख रहे हैं। मैं ये तो लेता नहीं गारंटी कल कोई भाव बढ़ जाएगा, लेकिन इस सत्र में भाव बढ़ेगा।